हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज शाम 5 बजे 4 बड़ी अपडेट आई हैं। आप सभी के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं आज 11 जनवरी को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और फैसले की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली और बड़ी अपडेट आई है, ये सूचना आई है मौसम विभाग की तरफ से आप सभी के लिए कि हरियाणा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। इसको देखते हुए मौसम विभाग की ओर से आज 9 जिलों के लिए रात को कोल्ड डे यानी येलो अलर्ट का जारी किया गया है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और करनाल जिला शामिल है। शेष जिलों के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इन जिलों में 12 से लेकर 14 तक घनी धुंध को लेकर मौसम विभाग की ओर से वाहन चला रहे ड्राइवरों के लिए भी हिदायत जारी की है। और आज 11 जनवरी को भी अलर्ट रहने वाला है। इन जिलों में 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार फतेहाबाद में सबसे कम 5.7 डिग्री तापमान रहा। यहां रात के तापमान में 2.9 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई है। वहीं राज्य में रात के तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सुबह के समय धुंध 11 से 15 जनवरी तक रह सकती है और रात के तापमान में और कमी आने की संभावना है। इस कारण से सूबे के ग्रामीण इलाकों में अब पाला जमाव बिंदु की ओर जा सकता है, यानी पाला गिरने की संभावना है। पाला जमने से किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, साथ में गेहूं की फसल के लिए फायदा भी हो सकता है। विभागों की ओर से कहा गया है कि किसानों को इस मौसम में अपनी फसल की सुबह शाम देखभाल जरूर करनी चाहिए। हरियाणा मौसम विभाग हर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ का कहना है कि प्रदेश में 15 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। 13 से 14 जनवरी को हल्के बादल छा सकते हैं। इस दौरान हल्की गति से उत्तरी पश्चिमी शीत हवाएं चलने की संभावना है। इससे राज्य में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रात के तापमान में गिरावट आएगी। ज्यादातर इलाकों में सुबह सुबह धुंध छा सकती है। कड़ाके की ठंड और शीत लहर के बीच हरियाणा के कई शहरों में AQI भी बढ़ गया है। रोहतक में प्रदूषण का स्तर 314 रहा, बल्कि बल्लभगढ़ में 215, फरीदाबाद में 222, फतेहाबाद में 296 दर्ज किया गया। हालांकि कई शहरों में संतोषजनक स्थिति में रहा। तो मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है 12, 13, 14 और 15 जनवरी को लेकर। और आज रात्रि को भी जो ठंड है वो बढ़ जाएगी। आज कई स्थानों पर दिन में धूप भी देखने को मिली है, कुछ स्थानों पर राहत भी मिली है ठंड से, लेकिन एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। आज रात या 12 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक कड़ाके की ठंड का अलर्ट है वो जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से। पहली अपडेट आई थी, सूचना आई थी मौसम विभाग की तरफ से। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के 1032 अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को लेकर। जी हाँ, बता दें कि बॉन्ड राशि न भरने वाले अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है और 1032 अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के 60,000 बच्चे बोर्ड परीक्षा दे पाएंगे या नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लेंगे अंतिम निर्णय। अभी तक नहीं लिया गया है। हरियाणा के 1032 अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के 60,000 बच्चे बोर्ड परीक्षा दे पाएंगे या नहीं, अब इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अंतिम निर्णय लेने वाले हैं। यह आश्वासन स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उन अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल संचालकों को दिया है जो किसी कारणवश बॉन्ड राशि नहीं भर पा रहे हैं। बकायदा इस मांग को पूरा करवाने के लिए निजी अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों ने लिखित में स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र भी सौंपा है, जिसे अब मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। दरअसल प्रदेश के 1032 अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल संचालकों ने चंडीगढ़ सचिवालय में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मांगों को लेकर बातचीत की है।
तो ये बड़ी अपडेट आई है, राहत मिल सकती है। जैसे ही जो पत्र है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास जाएगा तो राहत जरूर मिलेगी इन अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों को, ताकि जो 60,000 बच्चे हैं जो संशय बना हुआ है कि वो बोर्ड की परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो उनका संशय जल्द से जल्द दूर हो सकता है और 1032 अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के बच्चों को परमिशन मिल सकती है बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की। पिछले दिनों अपडेट आई थी कि इन स्कूलों को सरकारी स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। तो सरकार क्या फैसला लेगी, जल्द से जल्द अच्छी अपडेट आप सभी के लिए आ सकती है। सीएमओ हरियाणा की तरफ से चीफ मिनिस्टर ऑफिस, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कार्यालय चंडीगढ़ की तरफ से। जी हाँ, तीसरी बड़ी घोषणा की गई है, बड़ी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से गांव के लिए। हरियाणा में लायन सेंचुरी की तर्ज पर गांव में बनेगी काऊ सेंचुरी। जी हाँ, गांव में काऊ सेंचुरी बनाने को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। 100 गांव की गौशाला निर्माण में सरकार करेगी 10 लाख की मदद। गौशाला हेतु प्रतिदिन खुराक भत्ता बछड़ा बछड़ी के लिए 20 रुपये, गाय के लिए 30 रुपये और नंदी के लिए 40 रुपये सरकार सहायता करने वाली है। तो ये तीसरी बड़ी घोषणा की गई है। हर गांव में जो काऊ सेंचुरी है वो बनाई जाएगी लायन सेंचुरी की तर्ज पर। इसमें सरकार प्रतिदिन खुराक भत्ता भी देने वाली है। तो गांव के लिए अच्छी अपडेट है कि आप गांव में जो गौशाला है आपके गांव में नहीं है, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है काऊ सेंचुरी बनाने को लेकर हर गांव के लिए। चौथी अपडेट आई है आप सभी के लिए। चौथी अपडेट में कई अपडेट है, जान लेते हैं। पहली अपडेट है कि तीर्थ दर्शन योजना को लेकर पोर्टल पर 752 पंजीकरण हुए हैं। 581 लोगों ने जताई है अयोध्या जाने की इच्छा। बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा से 9 फरवरी को अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। कुछ लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत फ्री ले जाया जाएगा। इस योजना के दायरे में न आने वाले लोग किराया भरकर इस ट्रेन से अयोध्या जा सकेंगे। सीएम ने कहा कि सदियों से देश को इस दिन का इंतजार था, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो और अब वह घड़ी आ गई है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मंदिर के उद्घाटन पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी उपस्थित होंगे। आज देश में वैसा ही माहौल है जैसा सदियों पहले भगवान श्री रामचंद्र की लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने पर आया था। 22 को दिवाली जैसा माहौल रहेगा। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। जिन बुजुर्गों ने पंजीकरण करवाया था तीर्थ दर्शन योजना को लेकर, तो सरकार की तरफ से उनके लिए अच्छी अपडेट आई है। विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। 9 फरवरी को जिन बुजुर्गों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, पंजीकरण किया था तीर्थ दर्शन योजना को लेकर, वो 9 फरवरी को अयोध्या जाएंगे। चौथी अपडेट में दूसरी अपडेट आप सभी के लिए आई है कि हरियाणा में कानूनगो और पटवारियों की हड़ताल चली हुई है, जिसे आम नागरिकों को बड़ी परेशानी हो रही है तहसीलों में काम करवाने को लेकर। 8वें दिन भी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन जारी रहा और 9वें दिन मांगे पूरी न होने पर ऐलान कर दिया गया है। कानूनगो व पटवारियों ने 12 जनवरी तक हड़ताल को बढ़ा दिया है। यदि आप 12 जनवरी तक हरियाणा की तहसीलों में जाते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय कानूनगो और पटवारियों की हड़ताल चली हुई है और हड़ताल को आगे बढ़ा दिया गया है 12 जनवरी तक। रेवेन्यू पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन की तरफ से मांगों को लेकर जो सांकेतिक कार्य बहिष्कार करते हुए जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरने के अध्यक्ष संदीप कुमार हिसार से तहसील प्रधान बाल समन ने कहा था कि मंच का संचालन उप प्रधान गुरुदेव और पूर्व सचिव बलबीर झांझड़िया ने किया और उन्होंने ऐलान किया कि 12 जनवरी तक हड़ताल को बढ़ाया जाता है। यदि आप 12 जनवरी तक तहसीलों में जाते हैं रजिस्ट्री या अन्य किसी काम के लिए, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप सभी के लिए चौथी अपडेट में ये दूसरी बड़ी सूचना थी। वहीं चौथी अपडेट में तीसरी अपडेट आई आप सभी के लिए।
सुपर 100 में चयन के लिए 31 जनवरी तक कर सकते हैं विद्यार्थी आवेदन। 6 फरवरी को होगी लेवल 1 की परीक्षा। 2 साल तक मिलेगी कोचिंग। सरकारी स्कूलों में 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी बन सकेंगे इंजीनियर और डॉक्टर। सुपर 100 में चयनित बच्चों को मिलेगी फ्री में कोचिंग। सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले प्रदेश के चयनित विद्यार्थियों का बिना पैसे खर्च किए डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना पूरा होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से सुपर 100 कार्यक्रम चलाया गया है। इसके नए बैच के लिए 31 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया जारी है और कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों से 10वीं पास करने वाले ऐसे बच्चों को 2 साल की नीट और जेईई की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। तो 31 जनवरी तक जो आवेदन है वो आप कर सकते हैं और 6 जनवरी को होगी जो परीक्षा है। परीक्षा में चयन होने के बाद 2 साल तक मिलने वाली है आप सभी को कोचिंग। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। लेवल 1 की परीक्षा 6 फरवरी को होगी। लेवल 1 की परीक्षा का परिणाम 15 मार्च को आएगा और लेवल 2 की परीक्षा 9 अप्रैल को होगी। लेवल 2 की परीक्षा का परिणाम 7 मई को होगी और कक्षाएं शुरू हो जाएंगी 15 मई से। तो चौथी अपडेट में तीसरी अपडेट आप सभी के लिए आई थी। वहीं चौथी अपडेट में चौथी अपडेट आई है और आखिरी अपडेट आई है ये चिराग योजना को लेकर स्कूलों को दस्तक देनी होगी सहमति। चिराग योजना के तहत जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्तर 2024-25 में चौथी से 12वीं कक्षा के निजी स्कूलों में दाखिला देने के लिए निजी स्कूलों को सहमति विभाग की वेबसाइट पर 10 फरवरी तक करानी होगी। सीटों का विवरण साइट पर दर्शाया जाएगा। वह संबंधित विद्यालय 10 मार्च से नोटिस बोर्ड पर सीटों की जानकारी चिपकाएंगे। इसके बाद पात्र छात्र 15 से लेकर 31 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। तो आप सभी के लिए चिराग योजना को लेकर अपडेट आई है कि 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो विद्यार्थी हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है चिराग योजना के तहत 15 मार्च से 31 मार्च तक चलने वाली है और फिर उसके बाद आपका दाखिला प्रक्रिया है वो रहेगी। आपकी फीस खुद सरकार वहन करेगी। तो ये 4 अपडेट थी और चौथी अपडेट में भी 4 अपडेट थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।